राधे राधे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स देखेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में जो बच्चे 10th से 11th की ओर मूव कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उसका लेवल थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको दिया गया है when 3 to the power 2x minus 1 is equal to 1/81। क्लियर है? तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से 3 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/3 to the power 4। क्लियर है? अब यहाँ पर 3 to the power 2x minus 1 इज इक्वल टू 3 to the power minus 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस सेम है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था a to the power x इज इक्वल टू a to the power y देन x इज इक्वल टू y। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2x minus 1 इज इक्वल टू -4, तो 2x इज इक्वल टू -4 + 1 और x का वैल्यू क्या आ गया -3/2। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीख चुके थे, पहले ही पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या ये जो फार्मूला है ये हर एक कंडीशन के लिए वैलिड है? इस फार्मूले में हमने लिखा है a to the power x इज इक्वल टू a to the power y देन x इज इक्वल टू y। ये तब पॉसिबल है जब आपका ये a जो है ये आपका फिक्स्ड वैल्यू होगा। अगर ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं, और भी इसके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। कैसे? एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे तो आपको पता था कि 3 था तो हमने फॉर्मूला का यूज़ कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर आपका m to the power 2x minus 1 इजकल टू m to the power 4 हो जाए या -4 हो जाए तो आपका x का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक पॉसिबिलिटी, पहला केस फर्स्ट का पॉसिबिलिटी क्या आएगा कि 2x minus 1 इजकल टू -4, तो x इजकल टू -3/2 जो हमने यहाँ निकाला था। क्या सिर्फ इसकी यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? सोच के देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है x का वैल्यू वो किस पे डिपेंड कर रहा है? m पे डिपेंड कर रहा है। अगर केस 2 में है, केस 2 में इफ़ m इजकल टू 1 लेते हैं तो भी तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। m के वैल्यू को अगर 1 लेते हैं, कंसिडर करते हैं m के वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 to the power 2x minus 1 इजकल टू 1 to the power -4। इधर भी 1 है, 1 पे पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 आएगा, यहाँ पे 1 का पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 आएगा। LHS इजकल टू RHS पॉसिबल है। तो m इजकल टू 1 पे हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? x का। तो हमारा वैल्यू इस इक्वेशन में वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? m पे। तो जब m पे हमारा वैल्यू डिपेंड कर रहा है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कब? इफ m इजकल टू 1। अगर m का वैल्यू 1 हो जाए तो x का वैल्यू रियल वैल्यू होगा, जबकि हमने x का एक ही वैल्यू निकाला था। इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है। डिपेंड किस पे कर रहा है? m पे। मैंने बोला था कि यहाँ पे a जो है आपका, ये आपका फिक्स्ड वैल्यू रहेगा तभी x इक्वल टू y होगा पॉसिबल। लेकिन अगर ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो इसका एक वैल्यू ये आया, दूसरा वैल्यू ये आया, और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड हमारा क्या है? अगर इफ m इजकल टू -1 हो जाए तो क्या होगा? m इजकल टू -1, तो यहाँ m इजकल टू अगर -1 हो जाए तो -1 to the power 2x minus 1 इजकल टू -1 to the power -4। इसको सॉल्व करेंगे इस साइड तो 1 आ जाएगा हमारा। -1 to the power -4 है, 1 के नीचे में जाएगा, -1 to the power 4 होगा, नेगेटिव का पावर इवन नंबर, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमारा LHS भी तो 1 आना चाहिए। तो LHS 1 कब पॉसिबल है? LHS 1 तब पॉसिबल है जब इस वैल्यू, इस नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो। आपको पता है कि -1 का पावर अगर इवन होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है।
-1 टू द पावर 2 रहे तो वैल्यू 1 होगा, -1 टू द पावर 4 रहे वैल्यू 1 होगा, मतलब ये इवन नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो 2x - 1 है ये आपका इवन नंबर होगा, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो इस इवन नंबर को हम 2q अगर मान लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है 2q + 1/2। कब? जब m = -1 होगा। तो क्वेश्चंस का लेवल क्या हुआ आप लोग देखें, यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ये हम लोग बेसिक्स पढ़े थे, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब आप 10th से 11th की ओर मूव करते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। इसी क्वेश्चंस को देखने का अलग तरीका हो जाता है जब हमारा m हमारा डिफाइंड नहीं हो, m के वैल्यू डिफाइंड नहीं हो। तो उस केस में हमारे कितने आंसर्स आ गए पॉसिबल, x = -3/2, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू और x = 2q + 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस को हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करेंगे। और आगे 10th से 11th की ओर जो बच्चे मूव करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, जो जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।